नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी डिज़ायर के मैकेनिक्स की। जो कामना है वो काम कैसे करती है। तो जैसा कि हम मेंटेन करते हैं, जो जिस आधार पर हम ये विश्लेषण या ये इंक्वायरी करते हैं कि हमें फैक्ट के साथ रहना है, हम थ्योरी पे नहीं चल सकते। और थ्योरी क्या है? कुछ भी जो मैंने मान लिया है वो थ्योरी है, जो फैक्ट नहीं है। और हमने ये भी कहा था कि फैक्ट क्या है? वो तथ्य जो हो रहा है, जो भी चीज़ मेरे सामने हो रहा है, जैसे सूर्य का निकलना, सूर्य का अस्त होना, मेरी तरह तरह की भावनाओं से गुजरना, ये सारे फैक्ट हैं। तो कोई भी चीज़ मेरे लिए वैसा फैक्ट होना चाहिए, तभी हम उसकी बात कर सकते हैं। अगर वो फैक्ट नहीं है तो उसकी बात नहीं कर सकते। तो शायद जो पिछले वीडियो में मैकेनिक्स ऑफ डिज़ायर की बात कर रहे थे, और हमने एक रिकैप के लिए उसे कैसे एक्सप्रेस किया था कि कोई भी चीज़ जो जिसमें ब्यूटी हो या जो ब्यूटीफुल हो, या उससे एक स्टेप पीछे लेते हुए, कोई भी चीज़ ब्रेन पहले उसका इमेज कैप्चर करता है, जो कि एक सामान्य सी प्रक्रिया है, और फिर थॉट का एंट्रेंस होता है, जो फिर उस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है। हमने ये भी कहा कि ब्रेन में जो इमेज फॉर्म होता है और एक जो बॉडी में सेंसेशन होता है, ये दोनों एक साथ होते से प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये हम अंतर नहीं कर पाते कि मेरे बॉडी में सेंसेशन कब हुआ, कब उसकी इमेज ब्रेन ने बना ली। लेकिन हमने ये बात कही थी कि बॉडी में जो सेंसेशन है और जो इमेज फॉर्मेशन है, क्या उसके बीच कोई इंटरवल ला सकते हैं? क्योंकि अगर ये इंटरवल आया, तभी वो थॉट की जो प्रक्रिया है, जो उस चीज़ को जिसका इमेज ब्रेन ने बनाया है, उसको अपने लिए करना चाहती है, और उसे लगता है कि ये मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा। और पूरा डिज़ायर का मैकेनिक्स यही है। तो दोस्तों, इसे हम थ्योरी की तरह ना लें, फैक्ट की तरह अगर हम इसे लेना चाहें, तो शायद हम जो अभी हमारा जीवन काल है, और ख़ासकर अगर हम उम्र में बड़े हो गए हैं, एक समस्या क्या है कि उम्र में बड़े हो जाने से जो कंडीशनिंग है, मतलब जो मेरी आदतें हैं, वो पुख्ता होती जाती हैं। और वो क्यों होते जाती हैं वो भी समझना मुश्किल नहीं, क्योंकि मेरे ब्रेन में इंफॉर्मेशन ऐड होता जाता है, क्योंकि मैं नए नए तरह के सिचुएशन से गुजरता हूँ। तो क्योंकि मैं कंडीशनड हो गया, मैं जो जो भी स्थितियाँ आईं उस हिसाब से रिएक्ट करने में मेरी आदत बन गई, मेरी हैबिट बन गई। तो इसीलिए मैं कुछ भी नयापन महसूस नहीं करता, और हम देखते हैं उम्र के साथ डलनेस भी इसीलिए आता है। हाँ, एक्टिविटी भी रहती है, शायद किसी एक क्षेत्र में या दो क्षेत्र में जहाँ पे हमारा बहुत पैशन है या शौक है, वहाँ शायद हम एक्टिव महसूस करें, लेकिन लाइफ इन जनरल में हम डलनेस महसूस करते हैं। ये तो फैक्ट है। और ये शायद हम में से कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं जो एक्साइटमेंट लेवल अपने बचपन में फील करता था, या जो उम्र के कम उम्र में जो फील करता था, आज वही फील करता हूँ। हर कोई डलनेस फील करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्साइटमेंट है वो कम फील करता है। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशनड हो गए। इसकी हमने बात की। और शायद इसी वजह से जो बॉडी में सेंसेशन है किसी ब्यूटी को देखने से, शायद हम उसके प्रति अटेंटिव कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ के, इस मैकेनिक्स को, के फैक्ट को देखने के लिए, के तथ्य को देखने के लिए, हमें शायद उम्र के उस पड़ाव पर जाना पड़ेगा जब हम बहुत सेंसिटिव थे। अगर हम गौर करेंगे तो हम ज़रूर ये पाएंगे कि जो भी अनुभव हमें बहुत अच्छे लगे, वो अनुभव अच्छे लगे, लेकिन साथ में बॉडी में सेंसेशन भी थी। ये फैक्ट है, क्योंकि सेंस तो पहले उसे ग्रहण करते हैं, और
क्योंकि सेंस, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है जिससे हम दुनिया को देखते हैं या दुनिया को समझते हैं, वो बाहरोन्मुख है, बाहरी चीज़ों को देखने के लिए या परसीव करने के लिए बनाई गई हैं। तो उसको पहले वो ग्रहण करते हैं और एक सेंसेशन होती है बॉडी में, ये शायद हम आज भी महसूस कर सकते हैं। तो सेंसेशन तक मुझे नहीं लगता कि हमें कोई परेशानी होनी चाहिए। अगर आप किसी भी तरह के एक्सपीरियंस को ले लें तो बॉडी में तो सेंसेशन है ही, और ये सेंसेशन होता रहता है। तो इसका तथ्य मेरे हिसाब से देखना उतना मुश्किल नहीं। लेकिन जहाँ मुश्किल आती है वो ये कि जो इमेज में, जो ब्रेन में जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है और उसके बाद ये जो विचार आ जा रहा है, जो थॉट आ जा रहा है, जो उसे अपनाना चाह रहा है, वो फैक्ट जैसा नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो बड़ा ही इंस्टेंटेनियस या उसी समय क्षणिक होने वाला प्रोसेस है और उसे मैं देख नहीं पाता। तो इसके फैक्ट को देखने के लिए हमें जीवन को थोड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा। और जब हम जीवन कहते हैं तो किसी दूसरे के जीवन की बात नहीं कर रहे, हम खुद के जीवन को देख सकते हैं। कम से कम जहाँ से हमारी स्मृति है, जहाँ से हमारी स्मृति नहीं है, उसमें हम जो दूसरे का जीवन है वो देख सकते हैं। जैसे कि जब मैं शिशु था वो स्मृति तो मुझ में नहीं है, लेकिन जो दूसरे शिशु का बिहेवियर है उसको देखकर मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ कि इन जनरल शिशु ऐसे बिहेव करते हैं। और हम देखते हैं कि जो शिशु है, जो नवजात है, उसका जो बिहेवियरल पैटर्न है वो मोर और लेस एक जैसा है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे व्यक्तित्व बन जाते हैं, पर्सनैलिटीज बन जाती हैं और हमारा जो व्यवहार है वो अलग अलग हो जाता है। लेकिन उम्र के छोटे पड़ाव में लगभग व्यवहार समान सा रहता है। धीरे धीरे उस व्यवहार में असमानताएं आती हैं। लेकिन अगर हम एक नवजात की बात करें और अगर हम देखें कि अगर एक नवजात के जो शायद 2-3 महीने का शिशु है, उसके हाथ में अगर आप खिलौना देते हैं और फिर उससे खिलौना ले लें तो फिर वो रोने लगता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये चीज़ मेरी है, ये भावना तो लगभग जन्म से है, क्योंकि ये हम देखते हैं। या बच्चा रोई ना, या थोड़ा असहज हो जाता है, फिर उसे देखने लगेगा जो उस चीज़ उससे ले ली गई। तो ये चीज़ तो हम देख ही सकते हैं कि ये जो डिज़ायर का प्ले है, ये जो कामना का प्ले है, ये शायद जन्मजात है, जन्म से ही ये हमारे अंदर है। ये फैक्ट तो हम देख सकते हैं। और हम जैसे बच्चे बड़े होते हैं, हम वैसे भी देखें कि 1-2 साल का बच्चा भी वो जो उसे चाहिए उसके लिए संघर्ष करता है अपने हिसाब से। तो उसको क्या चाहिए उसके लिए वो उस उम्र से सचेत है, जबकि कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है। तो एक पक्ष ये है जो क्लियरली दिखाता है कि ये जो डिज़ायर है, ये जो कामना है, ये शुरू से ही एक्टिव है। अब हम जैसे उम्र के पड़ाव में आगे बढ़ें तो हम देखें कि जो एक छोटे बच्चे की जो कैपेबिलिटी होती है दूसरों से मिक्सअप करने में, हम देखते हैं कि बच्चे एक दूसरे से लड़ लें लेकिन अगले दिन सुलह भी हो जाता है। लेकिन हम बड़े हो गए और अगर हमारा किसी से कुछ विवाद हो गया छोटा सा भी, तो हम इतने ओपिनियनेटेड या इतना हम अपने उस व्यक्ति को लेके इतने चिड़े हो जाते हैं कि फिर शायद हमारा बात बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब कि जो रिएक्शन का स्तर है जीवन की परिस्थितियों में, वो ज़्यादा संकीर्ण और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संकुचित हो जाता है। ये हम कहें, उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। और ये हम सब ने अनुभव किया होगा कि हमारे बचपन के दोस्त हमें इतने प्रिय क्यों लगते हैं, क्योंकि हर तरह के जो अनुभव हैं वो हम साथ शेयर करते हैं, लड़ते भी हैं, फिर मिल जाते हैं। तो हम ये तो देख रहे हैं और ये हम खुद के व्यक्तिगत जीवन में भी अनुभव के द्वारा देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हम जल्दी चीज़ों से चिढ़ने लगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का बुरा लगने लगा। आजकल ये कितना कॉमन है कि मेरा जन्मदिन है, किसी ने मुझे विश नहीं किया तो मैं बुरा मान गया। छोटी से छोटी बात पर आजकल कितने बड़े बड़े झगड़े हो रहे हैं, वो हम देख सकते हैं। अगर हम एकदम बचपन में चले जाएं, खुद के बचपन में, या किसी भी बच्चे को देखें, तो क्या उसमें वो जड़ता होती है?
क्या वो ऐसा होगा कि चलो आपने उसे बर्थडे विश नहीं किया तो वो आपसे 1 साल तक मुंह फुला कर रहेगा? ऐसा बच्चा नहीं होता, हम जानते हैं। तो इससे क्या बात स्थापित हो रही है कि ये जो डिजायर की प्रक्रिया है, ये उम्र के साथ जड़ता पकड़ रही है, वो ज्यादा से ज्यादा संकीर्ण तो हो ही रही है और जड़ता पकड़ रही है, वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जा रही है। तो ये भी हम फैक्ट देख रहे हैं। तो ये जो डिजायर का जो मूवमेंट है, ये जो कामना का मूवमेंट है, ये किस प्रकार जीवन में मूव कर रही है और किस प्रकार वो जड़ पकड़ रही है, ये भी फैक्ट है और ये भी हम देख सकते हैं। अब इसके आगे की अगर हम बात कहें, ये बात भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि डिजायर जड़ पकड़ रहा है। अब अगर हम इसके आगे जाना चाहें, खास करके जो बात हमने कही कि ये डिजायर आ क्यों रहा है, क्योंकि थॉट का इंटरवेंशन या थॉट बीच में आ रहा है, जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थिति से खुद को एसोसिएट कर ले रहा है और उसे लग रहा है कि ये मुझे चाहिए। तो क्योंकि ये सवाल बड़ा जटिल है कि ये थॉट कहां से आ जा रहा है, जो चीज जन्मजात है वो कहां से आ जा रही है। तो इसका एक साधारण सा अप्रोच या जो पॉपुलर अप्रोच है कि कुछ हायर है, कुछ ऊंचा है, ईश्वर है, जिसका ये खेल है जिसे हम नहीं समझ सकते, और ये भावना का खेल है, ये चलता रहेगा। मिला जुलाकर हम इस पूरी चीज को किसी आउटसाइड एजेंसी, खुद से बाहर समझ लें, फिर वहां पे मैटर क्लोज हो जाता है। लगभग सारे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स, धर्मों का विकास ऐसे ही हुआ। ये भी फैक्ट है कि आज जो भी प्रैक्टिस्ड रिलीजन है उसमें एक हायर अथॉरिटी का कम से कम आइडिया तो है ही, और उसमें वो सारी अच्छे गुण हैं, अच्छी क्वालिटीज हैं। और वो अच्छे क्वालिटीज क्या है? अच्छी भावनाएं, जो जिससे, और हम देखें तो जो हमें जो अच्छा लगता है उसी को हमने एक्स्ट्रापोलेट किया या उसको हमने ज्यादा बड़ा कर दिया। हमें स्वादिष्ट भोजन पसंद है तो हम देखते हैं जो हेवन की जो तुलना है का जो डिस्क्रिप्शन है स्वर्ग का, उसमें भी ऐसा है कि भाई खाने को बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत सारी स्त्रियां मिलेंगी। ये लगभग हर जगह, हर हम स्वर्ग के डिस्क्रिप्शन में या जन्नत के डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। तो जो डिजायर है, जो छोटे मोटे डिजायर हैं, जो शायद अधूरे रह गए, वो सबको मैं एक्सपैंड कर रहा हूं, वो सबको मैं बड़ा बना रहा हूं। और फिर क्योंकि मुझे पता है कि ये डिजायर, मेरे डिजायर तो खत्म होने वाले नहीं, मैं वर्तमान जीवन में अपने सारे डिजायर तो पूरे नहीं कर सकता, तो जीवन के बाद वो डिजायर मैं पूरे कर लूंगा। कैसे पूरे करूंगा? अगर मैं ये करूंगा जो मेरा ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन मुझे बता रहा है, अगर मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो मैं ऐसा ऐसा प्राप्त करूंगा, और अगर मैंने ऐसा ऐसा नहीं किया तो मैं नरक या जन्नत या हेल में जाऊंगा, जहां पे मुझे बहुत यातना झेलनी पड़ेगी, और वो यातना क्या है? जो मुझे नहीं पसंद। तो अगर हम देखें तो ये जो डिजायर का प्ले है, ये डिजायर कहां तक एक्सटेंड होता है? शायद ये कहने में बड़ी छोटी चीज लगे, लेकिन इसी डिजायर, इसी कामना ने पूरे मानव सभ्यता को डोमिनेट किया है। हम मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक दुनिया में जो करते हैं उसके पीछे कामना है, आध्यात्मिक दुनिया में भी जो करते हैं उसके पीछे भी कामना है। तो ये जो डिजायर का सटल नेचर है, ये भी तथ्य है, ये भी फैक्ट है। भले ही ये असहज लगे कि नहीं, मेरा धर्म कैसे डिजायर हो सकता है, लेकिन दोस्तों हम ऑनेस्टी के साथ अगर देखें तो आध्यात्मिकता के जरिए भी तो हम कुछ चाह रहे हैं ना, हम एनलाइटनमेंट चाह रहे हैं, हम मुक्ति चाह रहे हैं। अगर हम चाह रहे हैं तो वो डिजायर ही हुआ। और जो डिजायर का मैकेनिक्स हमने देखा है कि वो थॉट आ रहा है बीच में, और थॉट कह रहा है कि मुझे वो चाहिए। और एक एक्सप्लेनेशन यह है कि ये किसी आउटसाइड एजेंसी का खेल है। इसके और भी कई एक्सप्लेनेशंस हैं, हम
हम इसके वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, या लॉजिकली मैं इसे शायद एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि शायद एकदम शुरुआती के मानव में वो बड़ा सहज रहा होगा, लेकिन फिर किसी ने उसकी पसंद की चीज़ छीन ली, ले ली उससे, तो फिर उसका ब्रेन एक्टिव हो गया कि अब मुझे इससे बचाना है, तो उससे बचाने के लिए तरह तरह के उपाय किए, और इस तरह से थॉट का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। ये भी एक थ्योरी हो सकती है, लेकिन उस समय क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानता, तो मैं उसकी बात नहीं करता। लेकिन जो मैं जानता हूँ, जो मेरे इस स्मृति में है, इस जन्म की स्मृति में है, वो बड़ा स्पष्ट है कि डिज़ायर शुरू से है और वो ऐड हो रहा है। मेरे उम्र के साथ वो कामना पुख्ता हो रही है। भले मुझे लग रहा हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक हो रहा हूँ, लेकिन मेरी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है। मुझे गुस्सा जल्दी आता है, मुझे बहुत कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पसंद है और ढेर सारी चीज़ें हैं जो नापसंद है। और क्योंकि बहुत कम चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है, इसीलिए नॉर्मली मैं डर रहता हूँ, क्योंकि 2-3 ही चीज़ें तो हैं जो मुझे पसंद है। और वो जो पसंद है वो भी बार बार रिपीट होने से वो भी रूटीन लाइफ बन जाता है। तो ये सब तो मैं देख रहा हूँ, तो ये थॉट का प्ले तो मैं देख रहा हूँ, ये तो तथ्य है। तो ये सब जब मैं देख लेता हूँ, और मैं देख लेता हूँ कि जो मैंने धर्म भी बनाए, और जब भी मैं धर्म कहूँ तो ये प्रैक्टिस्ड धर्म है। मैंने पहले भी कहा है, बहुत धर्मों में हो सकता है बहुत डीप बातें हों, है भी, लेकिन जो सामने दिखता है, हम तो तथ्य की बात कर रहे हैं। जो प्रैक्टिसिंग रिलीजन है, जो एक आम आदमी प्रैक्टिस करता है, वो तो कामना का ही विस्तार है। मुझे नहीं लगता इसके फैक्ट को देखने में कोई समस्या है। और हम देखते हैं कि कुछ मामले में कामना हमें पसंद है, अगर वो अच्छी चीज़ की हो, जैसे हम अच्छा समझ रहे हैं, जो मेरे लिए अच्छा है, और जो मेरे लिए बुरा है उसे नापसंद कर रही है। और ये डिवीजन क्यों आ रहा है? डिज़ायर की वजह से। और हम देख रहे हैं कि यही डिज़ायर, जब हम कह रहे हैं कैप्चर करती है, जब हम कहते हैं कि थॉट कैप्चर करना चाहता है किसी चीज़ को, तो कैप्चर कैसे करेगा? सीमा बनाकर ही कैप्चर कर सकता है। आपको किसी चीज़ को समेटना है तो आपको ऑटोमेटिक उसकी बाउंड्री बना देनी है। तो इसीलिए हर चीज़ को थॉट कैप्चर करना चाहता है। एनलाइटनमेंट, मुक्ति, इसे भी कैप्चर करना चाहता है। तो जो एवर प्रेजेंट चीज़ है, चलिए हम थ्योरी की बात नहीं कहते, ये तो कहा जाता है कि वो एवर प्रेजेंट है, वो सब जगह है, उसकी बात हम नहीं कहते। लेकिन ये तो हम देख ही सकते हैं कि जिसे भी मैं मुक्ति कह रहा हूँ वो क्या है? कुछ ऐसा जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं कैप्चर करना चाहता हूँ। जिस ढंग से शायद मैं ईश्वर को भी देखता हूँ, वो भी ऐसा ही है, उसे मैं कैप्चर करना चाहता हूँ, अपने इमेज में कैप्चर करना चाहता हूँ। मेरे जो विचार हैं, मेरे जो विचार कंडीशनड दुनिया से बने कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तो वो सारी अच्छाई ईश्वर में है और सारी बुराई शैतान में है। तो ये जो पूरे डिजायर का प्ले है, ये फैक्ट है, ये तथ्य है। जब तक हम इसके फैक्ट को नहीं देखते, तब तक हम इसके आगे की बात नहीं कर पाएंगे, जिसमें हमने कहा था कि क्या जो सेंसेशन होता है और जो अचानक से डिजायर उत्पन्न हो गया, क्या हम उसके बीच इंटरवल क्रिएट कर सकते हैं? अगर ये भी देखा जाए तो ये वॉचफुलनेस या ये अटेंशन से तो हो ही सकता है। और ऐसे ही शायद हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भावनाओं को, जो मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, अगर मैं इन चीज़ों के बारे में सीरियस हूँ तो शायद मैं यही करूँगा। अगर मुझे पता है कि मुझे बहुत जल्दी क्रोध आ जा रहा है, तो मैं अपना अटेंशन बढ़ाऊंगा। अगर मैं सीरियस हूँ अपने क्रोध को कंट्रोल करने के बारे में, अगर मुझे लगता है कि वो अच्छी चीज़ है, नहीं ऐसे मेरे काम हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर मैं सीरियस हूँ किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, तो मैं करता भी वही हूँ कि जब कोई, या तो मैं उस सिचुएशन से भाग जाऊँगा, या तो वो सिचुएशन आएगी तो मैं अटेंशन का लेवल बढ़ाऊँगा। और यही सही अप्रोच भी है कि आप अपने अटेंशन का लेवल बढ़ाएं। और जब आप अटेंशन का लेवल बढ़ाते हैं तो शायद क्रोध आने में और उस स्थिति में थोड़ा सा फर्क हो जाए, थोड़ा टाइम इंटरवल आ जाए। अगर मुझे तुरंत ही क्रोध आता है तो हो सकता है वो क्रोध आने में कुछ टाइम लग जाए, तुरंत क्रोध ना आए, या क्रोध ना आए और फिर मैं उसे मन में लेकर बैठा रहूं। बेसिकली एक गैप क्रिएट हो जा रहा है सेंसेशन के बीच में और उस फीलिंग के बीच में। और
यही वॉचफुलनेस और यही अटेंशन सिर्फ उस चीज में ना लगाएं जो चीज हमारे विरुद्ध है, हमें नापसंद है। इस अटेंशन को अगर हम जीवन बना लें, जीवन अटेंशन में रहे, तो भी हम कह सकते हैं कि दैट अटेंशन इज लव। क्योंकि अगर अटेंशन में हैं और हम सेंसेशन, हर तरह के सेंसेशन, चाहे वो कुछ बुरा लगने का सेंसेशन हो, चाहे वो कुछ अच्छा लगने का सेंसेशन हो, हम सिर्फ सेंसेशन तक रह जाएं और उस डिजायर के आने के की जो प्रक्रिया है, अगर हम सिर्फ अटेंटिव हो जाएं तो शायद हम वो प्रक्रिया देख रहे हैं। और जब वो प्रक्रिया स्पष्ट हो रही है, और जब भी मैं कहूं हम देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, हर जगह मैं का बोध आता है, क्योंकि ये भाषा की सीमा है, बोलचाल की भाषा की सीमा है। लेकिन अटेंशन से क्या है कि वो प्रक्रिया मुझे दिख रही है। फिर मैं ये भी देख रहा हूं कि यही डिजायर जब आएगी तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए मेरे अंदर कई तरह की भावनाएं क्रिएट करेगी, मिला जुलाकर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी। तो मैं कॉन्फ्लिक्ट में क्यों जाऊंगा? ये एक लॉजिकल चीज है जो ब्रेन प्रोड्यूस करेगा। तो वॉचफुलनेस से जो ब्रेन, जो मानवीय ब्रेन कंडीशनड हो गया है, या इस ढंग से स्ट्रक्चर हो गया है कि वो एक कंप्यूटर की तरह काम करने लगा है, वो शायद ये समझने लगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, तो मैं ये क्यों करूं, मैं डिजायर के पीछे क्यों भागूं, मैं डिजायर की वास्तविकता को देख रहा हूं ना, उसे कंट्रोल करना चाह रहा हूं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने उसे कंट्रोल करने का प्रयास किया तो फिर मैं उसके लिए और तरह की चीजें करूंगा। और डिजायर को कंट्रोल करने के तो कितने सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस स्थापित हैं। तो फिर ये वही मूवमेंट है। ये सारे मूवमेंट को जब देख रहा हूं मैं, तो जो ब्रेन का रिएक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं जो मानवीय ब्रेन है वो बहुत ही जटिल है। वो जिस ढंग से आप उसे गाइड करना चाहें, जिस ढंग से हम उसे गाइड करना चाहें, कर सकते हैं। इसीलिए मानव इतनी तरह की चीजें कर लेता है। तो अगर इस चीज को मैंने देख लिया तो ब्रेन का रिएक्शन भी फिर उसी ढंग से होने लगेगा। और ये लॉजिकल चीजें हैं। हम कोई भी आदत तो ऐसे ही बनाते हैं, कोई भी स्किल तो हम ऐसे ही सीखते हैं। हम उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन बार बार प्रैक्टिस में टाइम का बोध है, और टाइम बाहर के कामों में समझ में आती है, क्योंकि बाहर के कामों में मेजर है। लेकिन जो साइकोलॉजी की दुनिया है, जो इनवर्ट दुनिया है, वहां कोई मेजर नहीं तो कोई टाइम नहीं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं, अब मैं अगली बार जब ऐसा होगा तब उसे देखूंगा, कल से देखूंगा, मैं अभी से देखूंगा, क्योंकि ऑल टाइम इज नाउ। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो पिछले वीडियो के एक्सप्लेनेशन के तौर पर बनाया कि ये ना लगे कि इस इंक्वायरी में हम फिर कोई नई नई थ्योरीज बनाए जा रहे हैं। जब तक वो थ्योरी को हम फैक्ट की तरह अपने जीवन में ना देखें, तब तक मुझे नहीं लगता किसी बात का कोई मतलब है। भले ही वो आध्यात्मिक बात हो, या भले ही वो कोई बहुत ही नॉर्मल सी बात हो, कामकाज की बात हो, मैं दोनों को ही एंटरटेनमेंट मानूंगा, जब तक वो मेरे लिए फैक्ट नहीं बनता, मेरे लिए वो सच्चाई नहीं बनती। और एक ही सच्चाई है मेरे लिए, वो है अटेंशन में रहना। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।